हेलो, नमस्ते। द लिटिल किचन होम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन सेवइयाँ। तो मेरी बेटी को नूडल्स खाना बहुत ही पसंद है। जब भी मेरी बेटी नूडल्स की डिमांड करती है, मैं उसे ये नमकीन सेवइयाँ बनाकर दे देती हूँ। वो बहुत खुश होकर खा लेती है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये नूडल्स है कि सेवइयाँ है। आज मैं कुछ टिप के साथ आपको सेवइयाँ बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि यह बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने जो भुना हुआ सेवइया आता है उसका प्रयोग किया है। आप चाहे तो कच्चा वाला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप कच्चा वाला ले या फिर भुना वाला ले, उसको पहले हल्का सा आप भून लीजिए तेल में। अब मैंने यहाँ पर सेवइया को हल्का भून लिया है, उसे अब हम कटोरी में निकाल लेंगे। सेवइया को भूनने से यह होता है कि यह बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकते हैं, बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार होती है। तो उसी कढ़ाई में मैंने फिर से 2 चम्मच तेल डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 2 प्याज को पहले से ही लंबे लंबे आकार में काट के रखा था, उसे भी डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया था। यहीं पर मैंने एक हरी मिर्च, तो फिर यहाँ पर मैंने कुछ गाजर को लंबे लंबे टुकड़ों में काट के रखा था, उसे भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने हरी मटर का भी प्रयोग किया है, साथ ही में थोड़ा सा पत्ता गोभी। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से खाने में स्वाद बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को फिर से हमें भून लेना है। आप चाहे तो अदरक को तेल में भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भून लिया था। तो यहाँ पर मैं टमाटर का प्रयोग बाद में करूँगी, क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर 2 टमाटर को पीस के डाल रही हूँ। टमाटर को अगर मैं पहले डाल दूँगी तो सब्ज़ी को भूनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और सब्ज़ी अच्छे से नहीं भून पाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा टमाटर का प्रयोग बाद में करती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और साथ ही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फिर से इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। हमने टमाटर का प्रयोग बाद में किया है, इसलिए फिर से हमें 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छे से सब्जी और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब्जी और टमाटर लगभग भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अब जो सेवइया को भून के रखा था उसे डाल दिया है और यहाँ पर मैं जितना मैंने सेवइया लिया था उसी कटोरी की 1 कटोरी मैंने पानी का प्रयोग किया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में इसे ढक के रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर सेवइया बिल्कुल लगभग बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन गैस को हमें अब बंद कर देना है। क्यों, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। अब फिर से हमें इसे ढक के 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और गैस को बंद कर देना है। जो भाप बनेगी उसी भाप में ये बिल्कुल अच्छे से खिली खिली और जो थोड़ा कच्चापन था वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी आपस में यह नहीं चिपकी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए दिखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है। बहुत ही कम सामग्री के साथ मैंने इस रेसिपी को बनाया है, बिना सॉस के। तो यह रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप बच्चों को भी यह बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। बाहर का नूडल्स खाने से अच्छा है कि घर पर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। सच बता रही हूँ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार है। थैंक यू।